दोपहर की बड़ी बहस में बड़ा सवाल, 13% प्रोटीन और कई सारे विटामिन लिए अंडा सेहत का मसला है या सियासत का। एमपी में अंडे को लेकर एक बार फिर आ गया है सियासी उबाल। वजह क्या है, पहले ये जान लीजिए। मध्य प्रदेश में करीब 12 लाख बच्चे इस वक्त कुपोषण की चपेट में हैं। इस आंकड़े की संभाल के लिए, बच्चों की संभाल के लिए महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने यह विचार रखा है कि आंगनवाड़ियों में जो कुपोषित बच्चे हैं और कमजोर गर्भवती महिलाएं हैं, उनको अंडा परोसा जाए। अभी ये विचार ही आया है और आपको याद होगा कि कमलनाथ सरकार में भी इमरती देवी ने इसी तरह की मांग उठाई थी और उस वक्त बीजेपी ने इसका काफी विरोध किया था। और अब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि जो बीजेपी अंडे को हिंदू विरोधी बताती रही है, उसकी सरकार में मंत्री इमरती देवी की सुनवाई हो पाएगी क्या? सियासत से इतर भी, हालांकि सरकार ने अभी अंडे को लेकर कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सामाजिक संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं और कई हिंदूवादी संगठन इसके विरोध में सामने आ गए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, अंडे का सियासी फंडा क्या है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंडे से जुड़ा सेहत का फंडा, कुपोषण की लड़ाई में अंडा हथियार। अंडे में होते हैं 13% प्रोटीन। इसके अलावा पोटेशियम, नियासिन, राइबोफ्लेविन, मैग्नीशियम और सोडियम के साथ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 और B12 भी होते हैं। प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी फिर एक बार विचार कर रही हैं कि कुपोषित बच्चों को अंडा परोसा जाए। डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों के लिए, चाहे गर्भवती महिला हो, उसके लिए अंडा बहुत पोषित होता है, तो चला जाता। लेकिन कुछ विरोध हुआ, लेकिन ये नहीं कहती कि मैं सारे बच्चों को अंडा दूंगी। जो बच्चा अगर अंडा घर में उनका खाता होगा, उस बच्चे को अंडा दूंगी। वो जो नहीं खाते होंगे उसको फल दूंगी, केला दूंगी, सेव दूंगी, लेकिन फिर भी चलाऊंगी, करूंगी मैं। लेकिन इतने पोषण तत्वों वाला अंडा मध्य प्रदेश के 12 लाख कुपोषित बच्चों की प्लेट में पहुंच पाता, इसके पहले शुरू हुआ अंडे पर सियासत का फंडा। कांग्रेस सवाल कर रही है कि कमलनाथ सरकार में कुपोषित बच्चों को अंडा दिए जाने का विरोध करती रही बीजेपी की सरकार में अब अंडा शुद्ध हो पाएगा क्या? पहले मंत्री थी तो बांट नहीं पाई, और मैं समझता हूँ इन सबका, इन चुनावों में इमरती देवी का, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, जो जैन समाज के दुनिया सभी लोग हैं जो इससे अपने आप को दूर रखते हैं, वो जवाब देंगे चुनाव में इनको। भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस शासन में पोषण आहार के रूप में अंडे दिए जाने की बात होती थी तो उसका विरोध करा करते थे। आज आपकी सरकार में अंडे की बात हो रही, तो अब क्या है? स्पष्ट रूप से झूठ की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और बच्चों के पोषण पे भी राजनीति करती है। राजनीति का नहीं, पोषण का विषय है। मुझे खुशी है कि कम से कम इस बात को अपनाया जरूर, पर भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध करती आ रही थी। अब क्यों ये अंडा देने पे आमदा है, ये भी इनको तय करना चाहिए। पूरे प्रदेश में 92,343 आंगनवाड़ियां संचालित हैं, जिनमें करीब 80 लाख बच्चों को पोषण आहार मिलता है। लेकिन महिला बाल विकास विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कुपोषण से मुकाबला करना। लॉकडाउन के बाद जो स्थिति बनी है, उसमें कुपोषण का आंकड़ा बढ़कर 12 लाख पहुंच चुका है। प्रदेश के 12 लाख बच्चे इसकी चपेट में हैं। सवाल यह है कि अंडा सेहत के बजाय जिस तरह सियासत में उलझ रहा है, क्या कुपोषित बच्चों तक यह अंडा पहुंच पाएगा? इमरती देवी ने पिछली कमलनाथ सरकार में भी यह मांग उठाई थी और बीजेपी ने विरोध किया था। अब बीजेपी की सरकार में ही वो फिर से एक बार इसे लागू करने पर विचार कर रही है। खुद शिवराज सरकार ने भी अपने तीसरे कार्यकाल में कुपोषित बच्चों को अंडा दिए जाने पर विचार किया था, लेकिन विरोध के चलते यह फैसला नहीं हो पाया। अब सवाल यह है कि सेहत से जुड़े इस मसले पर सियासत छोड़कर कुपोषित बच्चों के हक में क्या फैसला होता है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया जी हमारे साथ हैं और शिवपुरी से बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जेपी धनोपिया जी, आपका रुख करना चाहूंगी। कमलनाथ सरकार में भी इमरती देवी ने मांग उठाई थी, फिर सरकार ने फैसला भी लिया था, हालांकि उस तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इस लिहाज से
कांग्रेस को तो इमरती देवी जो उठा रही हैं, जो बात रख रही हैं कि अंडा परोसा जाए कुपोषित बच्चों को, उनके इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। सवाल की क्या बात है इसमें? दर बहुत ज़्यादा रही है, छोटे बच्चे अकाल मृत्यु को शिकार हो जाते हैं, बच्चों को खाना प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाता है, सारी स्थिति सामने है। कमलनाथ जी के सरकार के समय पर जब ये बात आई थी कि बच्चों को अंडे दिए जाएंगे जिससे कि पोषण आहार के अंतर्गत वितरित किए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विरोध किया था कि नहीं अंडे नहीं देना चाहिए, अंडे शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी हैं, पता नहीं क्या क्या बोला था। आज जो मंत्री जी हमारे यहाँ पर थी, आज बाई चांस वो भी इसी सरकार में है, दल बदल लिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और वो आज उस बात को कह रही है, तो आज उनकी भाषा थोड़ी सी बदली हुई होगी। मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं है कि क्या होना है, अंडा शाकाहारी है, मांसाहारी है, बच्चों को देना है नहीं देना, सबकी भावना अलग होती है, थोपा नहीं जाना चाहिए। जो लोग शाकाहारी हैं, जो अंडा नहीं छूते हैं, चाहे जैन समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे दूसरे अन्य समाज के लोग हों, आज जाति से कोई संबंध नहीं है, उनकी इस बात के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर अंडा स्वीकार नहीं करते, अंडा मत दीजिए, उन्हें दूसरे फल वगैरह दीजिए या पैसा नगद दीजिए, जिससे कि कुछ और भी वो पौष्टिक आहार सामान खाकर अपना कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और ये विरोध की बात नहीं है। अंडे के ऊपर हमेशा राजनीति गरमाती रही है, भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए विरोध करती रही है। अब अगर आज की तारीख में विरोध कर रही है तो विरोध करे, बोले हम विरोध नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं विरोध करना चाहिए उन लोगों को जो इसको खाते हैं, जो स्वीकार करते हैं, जो समाज के लोग, परिवार के लोग, उनके अभिभावक सहमति देते हैं, उनसे सहमति पत्र बढ़ाकर उसको वितरित करना चाहिए। बाकी लोग जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए उसकी धनराशि देनी चाहिए या दूसरे फल फ्रूट्स वगैरह उनको उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे कि समस्या का हल हो जाए। नहीं, ये तो इमरती देवी ने साफ कर दिया। धनोपिया जी, जो उन्होंने बयान दिया आपने भी सुना होगा, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि थोपा तो नहीं जाएगा, लेकिन ये कुपोषित बच्चों की सेहत का मामला है, कमजोर गर्भवती स्त्रियों का मामला है और मेडिकली फैक्ट्स ये हैं कि अंडा जो है वो कुपोषण की लड़ाई में बहुत मजबूत हथियार हो सकता है। तो क्या धर्म की सियासत में या वोटर को साधने के लिए हम कुपोषित बच्चों को किनारे कर देंगे क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है? विरोध कौन कर रहा है? विरोध की स्थिति तो है नहीं ना, हम तो रास्ता बता रहे हैं कि थोपा ना जाए। हमने भी थोपने का प्रयास नहीं किया था, हमने भी उपलब्ध कराने की बात की थी, व्यवस्था करने का, इंतजाम करने का लोगों को आगाह किया था, लेकिन बहुत विरोध भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी के चारों चेहरे को देखकर लगता है कि वो क्या करेंगे। अब वो क्या अपनी बात पर जो आज से 1 साल पहले कहा था उस पर कायम रहेंगे क्या, या बदली परिस्थितियों में पलटी खाएंगे? ये तो उनको निर्णय करना है। कांग्रेस पार्टी तो कल भी इसी बात पे थी, आज भी इसी बात पे। हमने तो पहले भी वो इस बात को सहमति देकर ही शुरू करने का प्रयास किया था लोगों को। आप इमरती देवी ने जो विचार रखा है उसका आप स्वागत करते हैं, कांग्रेस स्वागत करती है इमरती देवी के विचार का? पहले भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करती है वो कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का तो साफ कह रहा है कि थोपा नहीं जाए किसी पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाल तो चेहरे में बड़ा अंतर है। पिछले साल कहते थे कि नहीं बिल्कुल स्वीकार नहीं है, अब क्या कहते हैं उनको पहले सुनिए, उनसे पूछिए, इसके बाद बात करिए। बिल्कुल धनोपिया जी, धैर्यवर्धन सिंह जी का रुख करना चाहूंगी। धैर्यवर्धन जी, शुरुआत से जैसे ही इमरती देवी का बयान आया महिला बाल विकास मंत्री का, उसके बाद से कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि विपक्ष में रहते तक जो अंडा धर्म विरोधी नजर आ रहा था, क्या बीजेपी सरकार में इमरती देवी जो विचार व्यक्त कर रही हैं, जो फैसला लेने जा रही हैं और कह रही है कि मैं मांग उठाऊंगी कि अंडा बांटा जाए कुपोषित बच्चों को, सरकार का उस पर क्या फैसला होगा, बीजेपी का उस पर क्या रुख होगा? आपकी टिप्पणी। देखिए, ये माननीय मंत्री जी का निजी विचार है और चूंकि वो लंबे समय से इस विभाग को देख रही है, कुपोषित बच्चों को लेकर के वो बेहद चिंतित हैं, उनके निदान के लिए जो उपाय उनको सूझ रहा है उस पर वो विचार कर रही हैं। पर यह प्रस्ताव अभी सरकार के समक्ष नहीं आया है, ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ऐसा कोई विचारणीय विषय हुई है। ये तो केवल उनके अपने विचार हैं जो कल उन्होंने प्रकट किया है, इसलिए ये कोई निर्णय नहीं हुआ है, न थोपा गया है जैसा कि धनोपिया साहब कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मोटे तौर पर जो सर्वे हुआ उसके अनुसार 49.5% लोग नॉन वेजिटेरियन है और 50.5% लोग शाकाहारी है मध्य प्रदेश में। इसलिए हम किसी आहार को खराब नहीं कह सकते, पर उसको थोपा नहीं जा सकता। इस समय हम भी सहमत हैं और थोपने का कोई निर्णय हुआ भी नहीं है। और मंत्री जी को भी एक तरफा नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने दोनों बातें कही कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको हम फलाहार भी देंगे, जो अंडा खा सकते हैं उनको अंडा देंगे, बाकी के लोगों को सेव, केले, अनार वगैरह जो आयरन रक्त बढ़ाने के लिए सक्षम फल हैं वो फल उनको पर्याप्त मात्रा
मात्रा में दिया जाएगा। वैसे भी अभी बच्चों को हलवा दिया जाता है, खिचड़ी दिया जाता है, बाल आहार दिया जाता है, 2-3 प्रकार का श्रेणीकरण कर रखा है बच्चों के स्वास्थ्य को देख करके, जो स्कूल जाने की उम्र से पहले के बच्चे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है। ये तो तमाम विचार हैं कि कैसे कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाई जाए। बिल्कुल निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जिम्मेदार पद पर हैं इमरती देवी। पिछली सरकार में भी उन्होंने ये मांग उठाई थी और पूरी स्टडी के बाद ही उन्होंने इस तरह का बयान दिया होगा। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जुड़े हुए हैं, संस्कृति बचाओ मंच के प्रमुख हैं चंद्रशेखर तिवारी। हालांकि हम चाहते थे कि इस डिबेट की शुरुआत तिवारी जी के साथ ही करें, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाए उस वक्त। तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी सरकार ने फैसला नहीं लिया है, केवल महिला बाल विकास मंत्री का बयान आया है। अगर बच्चों तक, कुपोषित बच्चों तक अंडा पहुंचता है और उससे वो सेहतमंद हो जाते हैं, मेडिकली फैक्ट्स ये भी हैं कि प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है अंडे में, जो कुपोषण से लड़ने के लिए कारगर है, तो विरोध किस बात का है? देखिए, विरोध बिल्कुल होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस ने ये लाया था, तब उस समय भी हम लोगों ने धरना तक दिया। वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले हम लोगों ने धरना दिया और इसका हमने विरोध किया था कि जहां पर भी इस प्रकार से होगा तो हम लोग उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ही इमरती देवी जी का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा जो फल खाएगा उसे फल देंगे, लेकिन आप निश्चित कैसे करेंगे? एक बालक रूप जो होता है वो इतना समझता नहीं कि अंडा है और ये वो है। फल तो उसे समझता है, लेकिन जब उसके साथ में जो बच्चा बैठा रहेगा, अगर वो अंडे को खाएगा तो वो जो दूसरा बालक है जो वेजिटेरियन है, उसके मन में भी लालायिता उत्पन्न होगी कि ये क्या चीज है, मैं खा लूं। अरे आप खूब काजू किशमिश बादाम के हलवा खिलाइए ना, बहुत सारी चीजों में प्रोटीन है। जरूरी थोड़ी है आज हम 50 वर्ष की उम्र हो गई, टोटल वेजिटेरियन है, तो हम क्या कहीं से अस्वस्थ हैं या हमारे बच्चे कहीं कुपोषित हैं? आप सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार का कृत्य करना, मुझे लगता है कि, और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी। ठीक, क्योंकि इमरती देवी अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में आई है। अब उनने पिछले बार जब किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका विरोध किया था, हम हिंदुवादी संगठनों ने तो पुरजोर विरोध किया था, और अभी भी हम विरोध करते हैं कि इस पर इस प्रकार से कुछ नहीं होना चाहिए। एक आप स्वयं बताइए कि मेरे बगल में कोई अगर मटन खा रहा है बैठ के, तो मैं क्या अपना शुद्ध शाकाहारी भोजन को ग्रहण कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तो जब मैं समझदार हूं इसलिए मैं सब समझता हूं, वहां पर भोजन नहीं करूंगा। लेकिन एक बच्चा अगर भोजन कर रहा है और एक थाली में फल है और दूसरी थाली में अंडे हैं, तो दूसरा बच्चा भी उसके प्रति जो है उसका आकर्षण बढ़ेगा कि ये चीज क्या है, इसको मैं खाऊं। तो इस प्रकार से समाज में एक विद्वेष टाइप की स्थिति उत्पन्न होगी और फलों पर ज्यादा विचार करना चाहिए। काजू किशमिश बादाम जो आपको खिलाना है, सारी चीजों में प्रोटीन है। ऐसा नहीं है कि अंडे में ही प्रोटीन है, सब चीजों में प्रोटीन है। आज तो आप शाकाहार की तरफ जाके तो देखिए, शाकाहार आज तो विदेशों में लोग शाकाहार को अपना रहे हैं, और हम जो हमारे देश में जो भारतीय संस्कृति का देश है, हिंदुस्तान है, वहां पर हम अंडा और मांस मटन बांटने की बात कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारे धर्म से पथभ्रष्ट करने का विचार बिल्कुल किसी भी राजनेता को नहीं करना चाहिए और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू संगठन इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, धैर्यवर्धन जी का रुख करेंगे। धैर्यवर्धन जी, आपने चंद्रशेखर तिवारी जी को सुना। इसके पहले भी तीसरे कार्यकाल में, जो शिवराज सरकार का तीसरा कार्यकाल था, तब भी अंडे पर विचार हुआ था। कुपोषित बच्चों को अंडा दिए जाने पर विचार हुआ था और शुरुआत जो है वो आदिवासी क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनसे की जानी थी। लेकिन तब जैन समाज ने काफी विरोध किया और उसके बाद सीएम शिवराज ने ये बयान भी दिया था कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में अंडा नहीं बटेगा। बिल्कुल उसी लकीर पर चंद्रशेखर तिवारी भी, जो हिंदूवादी संगठन है, वो चल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऑप्शनल भी आप अंडा नहीं दे सकते हैं। धैर्यवर्धन जी। नहीं, चंद्रशेखर जी की आपत्ति जायज है। देखिए, मैं भी विशुद्ध शाकाहारी हूं, मैं भी अंडा नहीं छूता, पर अंडा अछूत नहीं है। मैं नहीं छूता ये अलग विषय है, पर हिंदुस्तान की प्रदेश की आधी आबादी ऐसी है, मध्य प्रदेश की, जो अंडा खाती है। वो अपने घर भी खाते होंगे बच्चे, पर आंगनबाड़ी में या इस प्रकार के सार्वजनिक जगह पर अंडा उपलब्ध कराना ये कठिन कार्य है। कठिन कार्य इसलिए है कि कई बार आंगनबाड़ी की सहायिका हैं, जो वहां कर्मचारी हैं, वो भी अंडा नहीं छूती, तो वो कैसे अंडे को उबालेंगी, कैसे वो अंडा उपलब्ध कराएंगी, कैसे अंडा बच्चों को देकर के घर भिजवाएंगी?
उसका कोई सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी इस डिबेट के प्रारंभ में मैंने जो बात कही उस पर मैं कायम हूं कि वो माननीय मंत्री जी का अपना विचार है, क्योंकि वो कुपोषण को लेकर के बेहद चिंतित हैं, इसलिए उनके भाव। लेकिन एक मंत्री रहते हुए उन्होंने ये बयान दिया, और उन्होंने आपने अगर बयान सुना हो धैर्यवर्धन जी, तो उन्होंने कहा भी कि मैं इसे करूंगी, इसको करवाऊंगी मैं। और ये चिंता कमलनाथ सरकार में चूंकि उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, तब से वो इसके लिए लगी हुई हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की भावना हमारे लिए सर्वोपरि है। सब चीजों को ध्यान में रख करके निर्णय होगा। इसलिए मैंने बोला, प्रारंभ में ही बोला है कि अभी सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है। सरकार ने इस प्रकार का कोई नीतिगत निर्णय लिया नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये विषय है ही नहीं। ये केवल मंत्री जी के लेवल का मामला है और अभी केवल वहीं तक देखा जाना चाहिए। हम मध्य प्रदेश के लोगों की भावना को सर माथे लेकर के वे सब निर्णय करेंगे जिनसे कुपोषण से मुक्ति भी मिले और लोगों की भावनाओं पर भी कुठाराघात न हो। अभी देखिए, आयरन सिरप देते हैं, अभी कैल्शियम देते हैं, अभी एल्बेंडाजोल देते हैं, अभी विटामिन ए देते हैं, अभी जिंक देते हैं, अभी ORS देते हैं। अभी तो विटामिन ए में भी कुछ मटेरियल होता है, संभवतः मछली का तेल होता है, उसमें कुछ बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चे के जीवन को बचाने के लिए बिल्कुल धनोपिया जी का रुख करना चाहूंगी मैं। धनोपिया जी, आप जिस तरह देख रहे हैं, पिछली बार भी जब अंडे का मुद्दा आता है, कोई धर्म, कोई जाति, वोट बैंक जो है वो नाराज ना हो जाए, उस पर सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर भी देखें, क्योंकि अब जब सियासत हो ही रही है अंडे पर, तो मैं सियासी सवाल ही करती हूँ। उपचुनाव के मद्देनजर भी देखिए तो कुपोषण को लेकर जो टॉप में जिले हैं उसमें मुरैना जिला भी है, जहां की 5 विधानसभा सीटें हैं, धार जिला भी उसमें शामिल है। चलिए, वो आपका वोट बैंक नहीं है, लेकिन कुपोषण तो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कांग्रेस कुपोषण को मुद्दा बनाते हुए चुनाव में जाएगी और ये मांग करेगी कि अगर कुपोषित बच्चों को अंडे की जरूरत है तो क्या दिक्कत है उन्हें अंडा देने में? देखिए सैफ अली जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठनों के लोग आपस में तय कर लें कि करना क्या है। दोनों ही बद भ्रांति हो रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी की निजी राय है। मंत्री की निजी राय कभी हो ही नहीं सकती। मंत्री की अपनी निजी राय सरकार में इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। ये निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना है, पहले सरकार फैसला करे। हम तो इस बात के बिल्कुल पक्षधर हैं कि मध्य प्रदेश में जो कुपोषण बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी रही है, बच्चों की जान अकाल मृत्यु के रूप में चली जाती है, उनके कहीं ना कहीं हमें इस सुविधाओं को देना चाहिए, इनको करना चाहिए। हम अंडा देने में कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अंडे के लिए इस बात को भी नहीं कहते कि सब पर थोपा जाए। मेरा कहना, सरकार को नीति बनाना चाहिए और उनकी नीयत साफ होना चाहिए। अभी बहुत से विचार सामने आ रहे हैं कि उनको घर जाने के लिए दिए जाए, 2 बच्चे एक साथ कैसे खाएंगे, भ्रांति हो गई। इन सब पर पहले गवर्नमेंट पॉलिसी तय कर ले। बाकी यह है कि कुपोषण का खत्म करने के लिए सबसे अच्छा है उपाय अंडे का। सही है, लेकिन कई जाति विशेष के लोग, कई धर्म के लोग बीजेपी जब अंडे का विरोध करती रही तो फैसला इंप्लीमेंट कैसे होगा? मैं तो साफ कह रहा हूं सैफाली जी, हमने पहले भी कहा, पहला मेरा सेंटेंस यही था कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ही अलग है। जब वो विपक्ष में थे तब विरोध करते थे, आज सत्ता में आ गए हैं और उनके मंत्री अगर प्रस्ताव रख रही हैं तब क्या विरोध करेंगे? क्या साहस से विरोध करके दिखाएं, जनता को जवाब दे देगी। क्योंकि अंडा आज 50, अभी मेरे मित्र ने कहा कि 50% लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, 50% नहीं करते। मैं कहता हूं जनता को निर्णय करने दीजिए, उनसे आप अभिमत ले लीजिए, उनसे अपनी सहमति पत्र भरवा लीजिए परिवार के अभिभावकों से कि आपके बच्चों को क्या देना है, उस तरह से वितरित कराइए। जो अभिभावक कहते हैं हाँ मेरे बच्चों को अंडा दिया जा सकता है, हम परिवार में लेते हैं, उनको दिया जाए, बाकी को फल दिया जाए या उनको नगद पैसा दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, जिससे वो अपने घर पर बच्चों को कुछ खरीद के खिला सके और पिला सके। तो सारी चीजें सरकार की नीयत के ऊपर है, सरकारी नीति के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी तो थोड़ी साफ तौर पर है कि हमें बच्चों का कुपोषण खत्म करना है, और जो महिलाएं जो बेचारी कमजोर है उनके लिए भी उनका कुपोषण खत्म होना चाहिए, उनको पूरा संपूर्ण आहार मिलना चाहिए, इन सब चीजों ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्ष में होती है तो विरोध करती है, और सत्ता में आ गए तो कहते हैं हमारी मंत्री जी की चिंता है। अरे चिंता है तो खुल के बोलो ना, हम सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे। ये आधा अधूरा इधर उधर बोलने से क्या मतलब निकलता है? हम साफ कह रहे हैं कि हम इस बात के पक्षधर हैं कि अंडा वितरित किया जाए, लेकिन उनको किया जाए जो इसको सहमति देते हैं, थोपा नहीं जाए। किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं लगना चाहिए, किसी के धर्म के ऊपर किस तरह का कष्ट नहीं आना चाहिए। हमारी नीति है और हम इस बात के अड़ग रहते हैं, अड़ग है और अड़ग रहेंगे। धैर्यवर्धन जी, जो धनोपिया जी कह रहे हैं, बार बार जो फोकस कर रहे हैं वो बात को, चाल चरित्र और चेहरे का सवाल उठा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि एक पक्ष होना चाहिए। मंत्री जी का जो कथन है उससे बीजेपी इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती है? धनोपिया जी तो अंडा का फंडा चला करके पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं।
मैंने बताया ना कि अभी सरकार ने देने का कोई निर्णय नहीं किया है। इस प्रकार का कोई भी बड़ा निर्णय होगा तो जो धनोपिया जी के मन में विचार है वो सब सरकार के ध्यान में ये लोगों से बातचीत की जाएगी। पर विषय धनोपिया जी ये है कि सार्वजनिक स्थान पर जब सारे बच्चे एक साथ बैठे होंगे, वहां पर एक कर्मचारी नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन है, वो कैसे सबको एक साथ परोस देगा, कैसे सबका श्रेणीकरण हो जाएगा? ये बहुत सारी बातें हैं जो सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं। इसलिए सरकार के सामने अभी अंडे का कोई प्रस्ताव आया ही नहीं। अभी अंडे का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं आया है। अभी मुख्यमंत्री जी के समक्ष अंडे का सुझाव दे रही है कांग्रेस, सुझाव भी ले लीजिए। धनोपिया जी सुझाव दे रहे हैं। जी धनोपिया साहब, मेरा कहना है व्यवस्था हो सकती है। उनके परिवार के बच्चों के परिवार अभिभावकों से, उनके बच्चों के अभिभावकों से सहमति पत्र लिया जाए। वो अगर सहमति देते हैं तो उनको अंडा उपलब्ध कराया जाए, और नहीं देते हैं तो उसके बदले में फल या राशि नगद उनको उपलब्ध कराई जाए एक साथ, जिससे कि दोनों चीजें निपट जाएंगी, दोनों को वो हो जाएगा। थोपने की बात तो पहले भी नहीं कर रहे थे, आज भी नहीं कर रहे हैं। हमारा तो कहना है कांग्रेस पार्टी की बात पहले थी, वो आज भी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में एक साथ में खोजिए, अलग अलग आप 4 अंडे देना अलग अलग दे दीजिए। 4 अंडे वो अपने घर में ले जाके उबाल के खाएगा। लेकिन हमारी जो महिलाएं आंगनबाड़ी में कार्य करती हैं, अच्छा सुझाव है, इस बात को सरकार को खोजिए। भाई धनोपिया जी पैक करके दे दीजिए ना, अपने घर में उबाल के उसके माँ-बाप और खिलाएंगे। पैक करके देना है या नगद देना है, हम सहमत हैं आपकी बात से। देखिए नगद में तो ऐसा है कि वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, उसमें हैरत की बात ये है, हैरत की बात ये है चंद्रशेखर जी, धर्म का काम ये है ना कि कुपोषित बच्चे तो कलियां जो अभी खिलने की उम्र में हैं, वो उसके पहले कुम्हला जाएं, उसके पहले जरूरी है कि उनकी संभाल हो जाए। और केवल अंडे की बात नहीं, हम बहुत सारी दवाइयां भी बच्चों को ऐसी देते हैं जिसमें मछली का तेल होता है और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, वो दवा के तौर पर दिया जा रहा है। तो उसको अगर आप धर्म से शुरुआत होती है, राजनीतिक दल वैसे ही घबराते हैं, वोट बैंक की चिंता हो जाती है। धर्म से जहां धर्म आ जाता है उसके बाद तौबा करने लगते हैं राजनीतिक दल भी। तो इनिशिएटिव आप जैसे लोगों को भी लेना होगा बच्चों की सेहत के लिए। मेरे से ही क्वेश्चन हो रहा था। देखिए, विटामिन ए की गोली में और अंडे में बड़ा फर्क है। अंडा आहार में शामिल अगर एक बार हो गया तो बच्चा न चाहते हुए भी शाकाहार से विमुक्त हो सकता है, वो नॉन वेजिटेरियन बन सकता है। पर विटामिन ए की गोली खा लेने से उसके शाकाहार और उस पर भोजन प्रणाली पर कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चूंकि अभी सरकार के समक्ष प्रस्ताव आया नहीं कि आप बिल्कुल दीजिए ना, लेकिन आपने कहा कि मछली का तेल, ऐसे तो दवाइयां बिगर नॉनवेज के कुछ बनती नहीं, ऐसा भी सुनने में आता है। लेकिन आप सामने अगर आपके चाय रखी है और चाय में अगर मक्खी गिर जाती तो उस चाय को आप पी लेंगे क्या? आंखों अब देखे मक्खी नहीं खाई जाती, ये कहावत है। आप दवाई के रूप में दे रहे हैं, वो अलग मैटर है। और दवाई के समय हमारे पास कम है, लेकिन अंडे को लेकर जो सियासत है वो शुरू हो गई है। फिक्र ये होनी चाहिए थी कि कुपोषित बच्चे जो हैं वो किस तरह से सेहतमंद हो सकते हैं। अभी भी ये आंकड़ा है कि हर दिन करीब 92 बच्चे जो हैं वो कुपोषण की वजह से उनकी मौत हो रही है। लेकिन सियासी दलों की फिक्र, सामाजिक संगठनों की फिक्र फिलहाल ये है कि अंडे से कहीं धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, अभी सिर्फ चिंता इमरती देवी की आई है। आगे ये क्या शक्ल लेगी ये देखने वाली बात होगी। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।